सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान की नजर से कण कण में निरंकार दिखता है। ज्ञान की नजर से जर्रे जर्रे में खुदा दिखता है। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम। इधर उधर चंहोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता। तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता। मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसवां द्वारा तेरा देश। कई अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना वेश। सतगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया और हमारी नजर को बदल दिया। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद हमारी नजर बदल जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तब तक हमें परमात्मा नहीं दिखता, हमें अलग अलग दिखता है, भेदभाव दिखता है, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं जानते। तो हम सबको अलग अलग करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान से हमारी जो दृष्टि समदृष्टि हो जाती है, हमारे मन में समभाव आता है और सब में परमात्मा दिखता है। ज्ञान की नजर से कण कण में भगवान दिखता है। कई हरदेव की चरण चक्षु से नजर ना आता है, ज्ञान चक्षु से ही तो उसको बंदा देख पाता है। ज्ञान की नजर से ये निरंकार दिखता है। तो ये जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान, इसे कहते थर्ड आई, तीसरी आंख, ज्ञान अंजन। गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। एक दो आंखें हमारी होती है, चमड़ी वाली आंखें, जिससे हम सब देखते हैं। मायावी पदार्थ, मायावी चीज, मायावी वस्तु हम सब देखते हैं इस चरम चक्षु से, चमड़ी वाली आंखों से। लेकिन निराकार को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, थर्ड आई चाहिए, तीसरी आंख चाहिए, ज्ञान की नज़र चाहिए जो सदगुरु देते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये ज्ञान चक्षु है। ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो सब में फिर परमात्मा दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिन, शुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान कृष्ण छठवें अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है, हर प्राणी में मुझ निराकार को देखता है, सब में मेरा दर्शन करता है और मुझ में सबको देखता है, वो ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरा रूप होता है। सातवें अध्याय का श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतम अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। हे अर्जुन, मेरे चार भक्त होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ भक्त दुख तकलीफ में मुझको याद करेगा, अर्थार्थी धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए मुझको याद करेगा। तो आर्थ भक्त जब हमें दुख होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, यानी आर्थ मतलब दुख में भगवान को याद करना। अर्थार्थी मतलब धन दौलत रुपया पैसा प्रॉपर्टी के लिए, कुछ डिमांड के लिए भगवान को याद करना, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एक और जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, माँ के घर में था, उसके पहले कहाँ था, जब भी दुनिया छोड़ के जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये दुनिया किसने बनाई है। इस तरह वो एक जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की। जो जिज्ञासु भक्त होते हैं उन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जो खोजते हैं उनको परमात्मा मिलते हैं। जहाँ चाय है वहाँ राय है। जब परमात्मा को पाने को हम तड़पते हैं तो परमात्मा मिलते हैं, संतों के माध्यम से मिलते हैं। अब मुझ बाप भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। जब निरंकार कृपा होती है तो संत मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं और ये ज्ञान मिल जाता है। चौथा भक्त ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरा ही रूप होता है। तो जिसे ज्ञान हो जाता है कण कण में भगवान है, जो सब में परमात्मा को देखते हैं, वही ज्ञानी है, संत है, भक्त है। बाबा जी हमें समझा रहे, ए सर्वज्ञ, कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है।
छोटी सी बुद्धि मानव की, विशाल तो निरंकार है। मन बुद्धि से परे है तू तो, तुझे समझना मुश्किल है। रोम रोम में बसने वाले तुझे परखना मुश्किल है। बुद्धि को चलाने वाला तुझे समझ ना पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तो आएगा। पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है, हे ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। कहे हरदेव, इस चरण चक्षु से नजर ना आता है, ज्ञान चक्षु से ही तुझको बंदा देख पाता है। तो ये ज्ञान की नजर जो है मिली है, ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो इसी नजर से, ज्ञान की नजर से कण कण में निरंकार दिखता है, जर्रे जर्रे में खुदा दिखता है। सात संगत जी प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी